जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि 10 बजे से हम लोग लाइव प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस के लिए करते हैं और अभी आपका 10 बज गया है और 10 बजे से आपका लाइव क्लास स्टार्ट हो गया है। तो देखिए, जितने भी बिहार मध्य निषेध के अभ्यर्थी हैं जो इस बार 80+ स्कोर लाकर बिहार मध्य निषेध के एग्ज़ाम में सफलता पाना चाहते हैं, वो सभी इस क्लास से डेली 10 बजे ज़रूर जुड़ जाइएगा। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फटाफट बताइएगा कि प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर स्थित है। देखिए, अगर जाम्बेजी नदी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जाम्बेजी नदी पर, याद रखिएगा, जाम्बेजी नदी पर प्रसिद्ध करीबा बांध स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि करीबा बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये जाम्बेजी नदी पर स्थित है, यानी एक का ऑप्शन है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न भी कतई जहर प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए कि भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर कि भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। देखिए, जम्मू कश्मीर बिल्कुल राइट आंसर है। ये क्वेश्चन इजी है, लेकिन बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है कि भारत में केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये जम्मू कश्मीर है। तो 2 का अगर आप ऑप्शन ए बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न 3 नंबर देख लीजिए। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है। फटाफट 3 का सही जवाब बताइएगा कि जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है। 3 का फटाफट सही जवाब बताइए कि जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है। देखिए, 3 का अगर आप ऑप्शन बी हिडनबर्ग रेखा बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा हिडनबर्ग रेखा कहलाती है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हिडनबर्ग रेखा। अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे कि जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है, तो हिडनबर्ग रेखा कहलाती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई। भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई। देखिए, अगर आप 1980 ऑप्शन डी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना 1980 ईस्वी में होती है। तो ऑप्शन डी यानी 1980 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ और पूरा पाषाण काल में किस चीज़ का आविष्कार हुआ, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार किया गया। अगर क्वेश्चन पूछे कि आग का आविष्कार किस काल में किया गया, तो पूरा पाषाण काल में किया गया। अगर क्वेश्चन पूछे कि पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी, तो आग का आविष्कार, क्योंकि पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। तो इसका सही जवाब 5 का ऑप्शन है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ईजी है और आप सभी इस प्रश्न का सही जवाब बताएंगे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है। फटाफट सही जवाब बताइएगा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है। देखिए, अगर 6 का भी 78% बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है, तो 78% है। तो इसका सही जवाब 6 का ऑप्शन भी 78% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा। डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। इस प्रश्न पर स्टार लगा लीजिए और फटाफट इस प्रश्न का सही जवाब बताइए कि डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। फटाफट बताइएगा।
देखिए अगर आप ऑप्शन ए फैराडे के नियम बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। डायनेमो का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो ये फैराडे के नियम पर आधारित है। तो ऑप्शन ए फैराडे का नियम आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइएगा कि अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की? फटाफट बताइएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की। फटाफट इस प्रश्न का सही सही जवाब बताइए कि अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किसने की। देखिए सैयद अहमद खान, जितने लोग भी बता रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है। सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की। तो अगर आप ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत किया। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 9 नंबर कि दिलवारा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? ये क्वेश्चन कल के वन लिनियर क्लास में करवाए थे। फटाफट बताइएगा कि दिलवारा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। दिलवारा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है? कल के क्वेश्चन वन लिनियर में आपको यह क्वेश्चन करवाया भी था कि दिलवारा का जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है। देखिए अगर नागर शैली बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है नागर शैली। दिलवारा का जैन मंदिर नागर शैली का उदाहरण है। तो 9 का ऑप्शन बी नागर शैली बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? ये क्वेश्चन पर स्टार लगा लीजिए क्योंकि बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है तो पूछे जाने की पूरी संभावना है कि किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी। तो 10 का फटाफट सही जवाब बताएंगे। देखिए 10 का अगर आप ऑप्शन बी मीर कासिम बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? तो मीर कासिम नामक राजा जो था, मीर कासिम नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था। नेक्स्ट प्रश्न का सही सही जवाब बताइएगा, फटाफट सही सही जवाब बताएंगे। नेक्स्ट प्रश्न का कि दमन और दीव को कौन सी खाड़ी अलग करती है? फटाफट बताइए कि दमन और दीव को कौन सा खाड़ी अलग करती है? तो देखिए 11 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी खंभात की खाड़ी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। दमन और दीव को खंभात की जो खाड़ी है वो अलग करती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर बताइएगा कि भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 का सही सही जवाब बताइए। तो देखिए 1880 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। 1880 में भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली की शुरुआत हुई। तो इसका सही जवाब 1880 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 13 का सही सही जवाब बताइएगा कि द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की? द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की? यह भी क्वेश्चन पूछा गया है बिहार पुलिस के एग्जाम में कि द वेल्थ ऑफ नेशन की रचना किसने की। देखिए 13 का ऑप्शन सी हो जाएगा एडम स्मिथ के द्वारा। एडम स्मिथ ने द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक की रचना की थी। तो 13 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार प्रोहिबिटेशन कांस्टेबल एग्जाम 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन का है। यह बुक आपके बिहार मध्य निषेध के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें प्रैक्टिस सेट के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ देख लीजिए पूरा आपका सिलेबस इस बुक में आपका देखने को मिल जाएगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया गया है और साथ में प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। यहाँ देख पा रहे होंगे सभी क्वेश्चन का जो आंसर है आपको मिल जाएगा। यहाँ देख लीजिए चाहे मैथ का हो या इंग्लिश का हो या जीके जीएस का हो, सभी क्वेश्चन आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगा। तो देखिए अगर आप इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो आप इस बुक को मंगा सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जाकर इस बुक को मंगा लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर देख लीजिए। पृथ्वी की भूपटपटी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सी है? पृथ्वी की भूपटपटी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सी है? तो 14 का सही सही जवाब बताइए कि पृथ्वी की भूपटपटी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सी है।
देखिए 14 का अगर आप ऑप्शन डी सिलिकॉन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु जो है वह सिलिकॉन है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा 15 नंबर कि वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी। 15 का सही जवाब बताइए कि वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी। पहले देखिएगा कि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की किस भाषा में की थी, तो यह संस्कृत भाषा में। रामायण की रचना संस्कृत भाषा में किसने किया, तो वाल्मीकि ने किया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की किस भाषा में की, तो संस्कृत भाषा में की। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। ये क्वेश्चन लूसेंट क्लास में नए चैनल पर भी करवाया था, कल ही ये क्वेश्चन करवाया था कि सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में हो। फटाफट 16 नंबर का सही जवाब बताइए कि सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासक के शासनकाल में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सती प्रथा का उन्मूलन किस ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में हुआ था। तो देखिए इसका सही जवाब ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। तो 16 का अगर आप ऑप्शन बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इजी है, याद रखिएगा कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री जो थे वह सरदार पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। 18 का सही जवाब बताइएगा। तो 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है। स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल को क्या कहा जाता है, फटाफट बताइएगा। कि स्विट्जरलैंड का संसद पूछा जा रहा है या विधानमंडल, वही बात एक ही है। तो स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय संसद का क्या कहलाता है या राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है। तो देखिए 19 का अगर आप ऑप्शन है फेडरल असेंबली बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। फेडरल असेंबली जो है वह स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय विधानमंडल को कहा जाता है। तो फेडरल असेंबली ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल आपका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। सिखों के प्रथम गुरु कौन थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिखों के प्रथम गुरु कौन थे। तो देखिए सिखों के जो प्रथम गुरु थे गुरु नानक देव थे। गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे। तो इसका सही जवाब ऑप्शन भी हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एंजाइम की रचना किससे होती है। 21 का सही जवाब बताइए कि एंजाइम की रचना किससे होती है। तो आप सभी जानते हैं एंजाइम की रचना अमीनो अम्ल से होती है। अमीनो अम्ल से एंजाइम की रचना होती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल। अगर क्वेश्चन पूछे कि एंजाइम की रचना किससे होती है तो अमीनो अम्ल से होती है। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर देखिए कि द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता कौन है। द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता कौन है, फटाफट बताइएगा कि द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता कौन है। देखिए आर के लक्ष्मण ऑप्शन सी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता आर के लक्ष्मण जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 23 नंबर कि इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा। आप बताइएगा कि इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा था। 23 का सही जवाब बताइए कि इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा था। देखिए अगर आप ऑप्शन बी हरिसेन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। हरिसेन ने इलाहाबाद के स्तंभ लेख को लिखा था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा 24 नंबर कि शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है। शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है, फटाफट बताइएगा कि शक संवत के अनुसार अंतिम महीना कौन सा है। तो देखिए हिंदू नववर्ष में फागुन जो है वह अंतिम महीना है। चैत से नया वर्ष नव वर्ष शुरू होता है हिंदू मासिक कैलेंडर के अनुसार। तो इसका सही जवाब फाल्गुन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने। फटाफट बताइएगा इस प्रश्न का सही जवाब कि भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने।
देखिए केजी बालाकृष्णन बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है केजी बालाकृष्णन भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश बने। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी में लिख लीजिए SO2, ऑप्शन डी में लिख लीजिए ए और सी दोनों। ए और सी दोनों, फटाफट बताइए कि अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और सी दोनों, क्योंकि अम्ल वर्षा नाइट्रोजन ऑक्साइड और SO2 NO2 और SO2 के कारण अम्ल वर्षा होता है। तो इसका ये दोनों हो जाएंगे, NO2 और CO2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आपका 27 नंबर कि मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फटाफट सही जवाब बताइएगा। मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? 27 का सही जवाब बताइए कि मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल नहीं, ये गलत है, लैक्टिक अम्ल नहीं होगा। मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्योंकि लैक्टिक अम्ल तो दूध में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। तो आपको बताना है कि मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए हम जानते थे कि आप लोग इस प्रश्न में कन्फ्यूज होइएगा, और बिल्कुल आप लोग गलत आंसर बता रहे हैं, क्योंकि आप सभी को मालूम होगा कि मांसपेशियों में जो है लैक्टिक अम्ल ही पाया जाता है, और दूध में भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध दही से लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण बनता है। और मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यह लैक्टिक अम्ल ही पाया जाता है। अगर आपके मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल का कमी है तो ऐंठन शुरू हो जाता है, समझे कि नहीं? तो ऑप्शन ए ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये आपका उड़ीसा है। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए 29 नंबर कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? फटाफट बताइएगा कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था। तो 29 का अगर आप ऑप्शन डी किसानों के साथ बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो था वह किसानों के साथ किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइए कि तंबाकू का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तंबाकू का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो इसका सही जवाब मैक्सिको हो जाएगा। तंबाकू का उत्पत्ति स्थान जो है वो मैक्सिको है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 31 नंबर। राग भैरवी किस समय गाए जाने वाला राग है? तो राग भैरवी जो होता है यह किस समय गाया जाता है? तो यह सुबह के समय गाया जाता है। तो प्रातःकाल सही जवाब हो जाएगा। यह भी प्रश्न इजी है, लेकिन कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिला है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो सभी लोग जानते हैं 0.03%। 0.03% CO2 की मात्रा वायुमंडल में होती है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि चुकंदर का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? चुकंदर का उत्पत्ति स्थान आपको बताना है। तो आपको बता दें यह यूनान का, इसका यूनान उत्पत्ति स्थान है। चुकंदर का उत्पत्ति यूनान में हुआ था। भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? 1 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन है। देखिए भूदान आंदोलन के जो प्रणेता थे वह विनोबा भावे थे। विनोबा भावे भूदान आंदोलन के प्रणेता थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि ब्राह्मणत्व का समाज का वर्चस्व किस काल में से शुरू हुआ? ब्राह्मणत्व का समाज का वर्चस्व किस काल से शुरू हुआ? तो गुप्त काल से ही ब्राह्मण का जो वर्चस्व था वह शुरू हो गया था। तो गुप्त काल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताइएगा कि सैटनिक वर्सेज के लेखक कौन है? सैटनिक वर्सेज के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब सलमान रुश्दी हो जाएंगे। सलमान रुश्दी ने सैटनिक वर्सेज नामक पुस्तक का विमोचन किया। राग यमन का गायन कब होता है? राग भैरवी का तो सुबह होता है। राग भैरवी प्रातःकाल अभी आपको पता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि राग यमन का गायन कब होता है, तो राग यमन का जो गायन है वह आपका रात्रि का प्रथम पहर में होता है। आलू का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? आलू का उत्पत्ति स्थान,
तो यह चिली है। सबसे पहले आलू चिली में उत्पन्न हुआ था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना क्वेश्चन पूछा जाता है तो यह स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया। तो 39 का ऑप्शन भी सही जवाब हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है और यह होमवर्क का क्वेश्चन है कि अंग्रेजों का भारत में सबसे अधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था। यह होमवर्क का क्वेश्चन है और 40 का सभी लोग सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। यह होमवर्क का क्वेश्चन है। और देखिए अभी तक हम लोगों ने 40 क्वेश्चन किया। 40 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए? अगर 35 क्वेश्चन सही है तो आप बिल्कुल अच्छी तैयारी है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कितना क्वेश्चन सही हुआ। और साइंस क्लास का PDF हम टेलीग्राम पर डाल दिए हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और हमारा यह छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।